जी और झारखंड के बाद जल्दी से केरल का रुख करते हैं। केरल में इंडिया गठबंधन टूट गया है। केरल की 15 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वाम मोर्चा गठबंधन ने 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। लेकिन आप हद देखिए, राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी मुकाबला होगा। सीपीआई ने एनी राजा को वायनाड सीट से अपना कैंडिडेट बना दिया है, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर कैंडिडेट हैं। तिरुवनंतपुरम से लेफ्ट के पन्नियन रविंद्रन को कैंडिडेट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति नजर आ रही है केरल की। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया बिखरा हुआ नजर आ रहा है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। महबूबा और उमर अब्दुल्ला में जबरदस्त वार पलटवार इस वक्त चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लद्दाख की सीट पर अभी फैसला नहीं हो सका है, ये तय नहीं हो पाया है। शंभुनाथ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हम सिलसिलेवार हर राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या इसे जल्दी से सुलझाकर ये कोशिश होगी इंडिया गठबंधन की भी या एनडीए की भी कि जो उम्मीदवारी को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है या पेच है उसे सुलझा लिया जाए? क्योंकि जनता ये नहीं देखना चाहती। जनता ये देखना चाहती है कि मुद्दों पर आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन जहां ताकतवर है या कांग्रेस को माना जाए कि जहां उसकी कुछ पोजीशन ठीक है, वो एक बिहार है। बिहार में पिछली बार उसको ठीक सीटें मिली थी और राजद को तो एक भी नहीं मिली थी। तो बिहार में अगर उस सीटों की उन सीटों पर मांग कर रही जहां मुस्लिम और पिछड़ा ज़्यादा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। हालांकि लालू यादव जी का भी यही था, लेकिन इस समय मुस्लिम के हीरो के तौर पर माना जाए तो कांग्रेस है। उसी तरह केरल है। केरल में भी चूँकि उत्तर और दक्षिण का विवाद शुरू हो गया, तो हो सकता है कि कांग्रेस की स्थिति केरल में ठीक हो जाए, पर लेफ्ट से उसकी बिल्कुल नहीं पट रही है। अब जैसे वायनाड सीट पर एनी राजा खड़ी हैं, हो सकता है राहुल गांधी जीत जाएं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के वहाँ एक अलग छवि बनी हुई है, लोगों को क्रेज भी है। लेकिन तिरुवनंतपुरम बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, वहाँ बीजेपी उम्मीदवार भी काफ़ी ताकतवर है। और अगर लेफ्ट का कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो वोट किसके काटेगा? वोट तो कांग्रेस के ही काटेगा। तो इस तरह की वहाँ सीटें फंसी हुई हैं। और जम्मू कश्मीर को ले लें, वहाँ भी महबूबा मुफ्ती से अगर समझौता नहीं करते हैं तो उनको नुकसान होगा। इस समय जो स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को चाहिए किसी भी तरह हो, सबको मिला के चले, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल है। वैसे तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत नजर आ रही हैं, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी, क्या आपको यह लगता है कि बहुत ज्यादा हल्के में भी आप इंडिया गठबंधन को नहीं ले सकते? क्योंकि ज्यादातर सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की यह कोशिश रंग लाती नजर आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे गठबंधन का एक कैंडिडेट हो। यह एक बड़ी चुनौती है क्या इस बार के चुनावों में बीजेपी के लिए? अब आप हालत ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी दोबारा से अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कांग्रेस पार्टी रायबरेली लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वायनाड में जाके उनको जाके दूसरों के चरणों में गिरना पड़ रहा है कि किसी प्रकार से राहुल गांधी को जिता दो। ये स्थिति है इंडी गठबंधन की। समीर भाई, इस बार का चुनाव गरीब कल्याण, जन कल्याण के साथ ही साथ देश के वफादारों बनाम देश के गद्दारों होगा। देश के वफादार वो जब धारा 370 हटती है तो उस देश के लोग जश्न मनाते हैं, और 370 के पक्ष में जो खड़े होते हैं वो देश के गद्दार हैं। उन गद्दारों के खिलाफ चुनाव होगा। देश के वफादार वो, सनातन के वफादार वो जो भगवान राम का मंदिर बनने पर खुश होते हैं, और सनातन के गद्दार वो जो सनातन को मैं आपको रोक रही हूँ। डिबेट के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं, समय बहुत कम है। जल्दी से कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन अभी कांग्रेस ऐलान करने से बच रही है राहुल गांधी की सीट को लेकर। क्या कुछ अंदर कांग्रेस के चल रहा है? कैसे इसका प्रतिस्पर्धा करेगी इस बात का? देखिए, 2 बातें पहले मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी 6 से 7 सीटें लड़ने जा रही है और 5 सीटें जेएमएम के लिए हैं। आरजेडी वहां पर 2 सीट चाहती है और कांग्रेस 1 देना चाहती है। तो आरजेडी के साथ कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है, जो कि बिहार से भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जहां तक केरल की अगर आप बात करें, राहुल गांधी वायनाड से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कोई गठबंधन टूटा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में पहले से ये बात हो गई थी कि वहां दोनों अलग अलग लड़ेंगे, जिससे कि बीजेपी को विपक्षी होने का स्पेस ना मिलने पाए। और अमेठी और रायबरेली का बड़ा अहम सवाल है जिस पर कांग्रेस पार्टी अब तक फैसला नहीं कर पाई है। राहुल गांधी का यह कहना है कि वो वायनाड से लड़ेंगे और अमेठी से भी लड़ेंगे, और दोनों जगह से जीतते हैं तो जो सीट छोड़ेंगे वहां खराब संदेश जाएगा। और प्रियंका गांधी का कहना है कि गांधी परिवार से तीनों गांधी
कैसे सांसद बन सकते हैं, इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ठीक है, यानी ये बड़ा महत्वपूर्ण है कुमार, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भले ही कई राज्यों में हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मूल स्वरूप उसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी नजर आ रही है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और फिर बाद में साथ आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।